जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा एडीजी कुंदन कृष्णन अपने बयान को लेकर काफी पछता रहे हैं और अब माफी भी मांग रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। दरअसल आपको बता दें कि एडीजी कुंदन कृष्णन बीते दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मई और जून के महीने में किसान लोग फ्री बैठते हैं, इसीलिए अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ जाती हैं और वही हैं जो अपराध करवाते हैं। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बयान को किसान विरोधी और पुलिस महकमे की नाकामी को छिपाने का एक तरीका बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक वरिष्ठ अधिकारी एक तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो इससे राज्य पुलिस की साख पर भी असर पड़ता है। बयान पर विवाद बढ़ता देख एडीजी कुंदन कृष्णन को खुद सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी भी स्थिति में किसान समुदाय का अपमान करने का नहीं था, बल्कि वे खुद एक किसान परिवार से आते हैं और कृषि से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। जरा सुनिए कि एडीजी कुंदन कृष्णन इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सभी किसान भाई को नमस्कार। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफ़ी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि एडीजी कुंदन कृष्णन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ सफाई दिया है, बताया है कि इनका कोई इंटेंशन नहीं था किसानों के लिए बातें बोलना, उनका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन लोगों ने उसे गलत मायने में समझा है। आपको बता दें कि एडीजी ने स्पष्ट किया कि बिहार की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपराध के कई मामले सामाजिक कारणों और आपसी रंजिशों से उपजते हैं, जिनका खेती किसानी से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कभी कभी मौसमी बेरोजगारी के चलते लोगों के बीच तनाव बढ़ जाता है। एडीजी ने बताया कि मई, जून और जुलाई के महीने में हत्या के मामलों में वृद्धि देखी जाती है, जो मुख्यतः आपसी झगड़ों और भूमि विवाद और पारिवारिक कलह के कारण होते हैं। यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि वर्षों से यही पैटर्न देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रबी फसल की कटाई के बाद गांवों में कुछ समय के लिए लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, जिससे सामाजिक गतिविधियां और संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है, किसान फिर से खेतों में व्यस्त हो जाते हैं और अपराध के मामले कम हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेशेवर अपराधियों की संख्या बिहार में कम है और राज्य पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एडीजी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि यह कहना किसान खाली रहते हैं इसलिए हत्या कर देते हैं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। उन्होंने इसे किसानों के खिलाफ गहरी मानसिकता का उदाहरण बताया और कहा कि इस तरह के बयान राज्य सरकार की कानून व्यवस्था में नाकामी को छिपाने का एक तरीका है। तो आपने देखा कि एडीजी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयान को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि किसान जो है मई जून में खाली बैठते हैं इसीलिए अपराध की गिनती बढ़ जाती है, उसके बाद वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।